अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स ऑफ प्री नाइन्थ मीन 8th क्लास स्टूडेंट जो कि 9th क्लास का सिलेबस जो है वो रीड आउट कर रहे हैं। तो आज जो है वो हम अपना फर्स्ट यूनिट को जो है वो टच करेंगे। फर्स्ट यूनिट इज़ अबाउट ऑफ मैट्रिसेस। मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको इस यूनिट के मतलब गाइड करूँगी, इंट्रोडक्शन दूँगी और फर्दर जो है वो हम फिर इस यूनिट के जो है डेफिनेशंस को टच करेंगे और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके जी, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। द यूनिट नेम इज़ मैट्रिसेस। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का भी सिर्फ मैंने नाम लिया है, उसको डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज जब हम उन एक्सरसाइज पे आएंगे, उसके टॉपिक पे आएंगे, देन वी विल फर्दर डिस्कस इट। ओके जी, इंट्रोडक्शन ये है। द वर्ड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दीज आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैट्स, engineering, computer science and many other fields and many other branches of science. Dear, matrices are very developed and it has a very you can say important part in the age of computer science. First of all मैं आपको ये बता दूँ कि ये किसकी थ्योरी थी, किसने इजाद किया। First of all, it's idea given by Arthur Cayley. आर्थर कैली इट हैज़ गिवन द आइडिया इन 1858। उसने 1858 में हमें इसका आइडिया दिया था, अपनी बुक में दिया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। आर्थर कैली जो था वो एक मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जिसने ये हमें आइडिया दिया था कि मैट्रिसेस क्या है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। ओके, मैट्रिक्स इज़ एन अरे। मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक अरे है, एक फॉर्मेशन है। अरे मीन अरेंजमेंट, एक तरतीब है। फॉर्मेशन जिसको हम किसी भी फॉर्म में जो है एक स्पेसिफिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो मैट्रिसेस इज़ एन अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एनी अदर नंबर in our real numbers, in whole numbers and in natural numbers। तो मैंने बोला कि आपके लिए रेक्टेंगुलर अरे में आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए लाइक दिस। हाउ इन रेक्टेंगुलर अरेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इट्स लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल। और अरे मीन मैंने एक तरतीब से लिखी है, मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 6। लाजमी नहीं आप 1, 2, 3, 4, 6 लें। यू कैन राइट 0, 4, 3, 2 लाइक दिस and we will enclose this in square brackets. We will enclose this in square bracket. तो जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो ये जो हमारे पास है मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, हमने अरेंजमेंट इसकी की है अरे फॉर्म में, रेक्टेंगुलर शेप में, एंड आफ्टर दैट वी हैव इनक्लोज इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, यू कैन से मैट्रिक्स के साइन के साथ। इट इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में वैल्यूज़ जो हैं वो आप किसी भी अरेंजमेंट के साथ, किसी भी फॉर्मेशन के साथ लिख सकते हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी आ सकते हैं, मैथ नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं लाइक दीज आर मैथमेटिकल नंबर। व्हाट आर दीज? दीज आर द एंट्रीज, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। जैसे एक घर है, घर के अंदर हम लोग रहते हैं, वी आर द मेंबर ऑफ द हाउस। सेम एज इट मैट्रिक्स जो है you can say it's a house and the numbers are the members, are the elements of the house। ये तो होगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म इज what is row and what is column। these are the main two words which belongs on the whole history of the matrix। ये मैट्रिक्स की टोटल हिस्ट्री पर बिलोंग करते हैं, इनके बगैर मैट्रिक्स का कोई वजूद नहीं है। what is row and what is column। ओके जी, अब हमने एक मैट्रिक्स राइट किया लाइक दिस। ये मैंने मैट्रिक्स राइट किया, या हम एक और राइट कर लेते हैं लाइक 0, 2, 4, 3, 6, 7 इट्स अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ टू टाइप से राइट की होती हैं। वन इज़ हॉरिजेंटल फॉर्म एंड वन इज़ वर्टिकल फॉर्म। अब ये जो बेस फॉर्म में राइट की हुई हैं वैल्यूज़ लाइक दिस, ठीक है, दीज आर इन हॉरिजेंटल फॉर्म। These values are in horizontal form like is, ये horizontal form में, ये same ये line भी horizontal form में है। These are called the rows। Values which are written in horizontal form that are called the rows। और दोबारा मैं लिख रही हूँ यहाँ 4,
5, 3 एंड 2। ये थी हॉरिजेंटल लाइन। और सेम इस तरह जब हम ऊपर से नीचे को लाइंस ड्रा करते हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्टिकल लाइंस। तो वो वैल्यूज़ जो वर्टिकल फॉर्म में राइट की हों, वैल्यूज़ विच रिटन इन द वर्टिकल फॉर्म, दैट आर कॉल्ड द कॉलम। तो इससे हमें स्पेसिफिक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हाउ मेनी रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, के कॉलम्स कितने हैं, किस शेप में राइट किए गए हैं, और रॉज कितनी हैं। लाइक जैसे देखिए मैंने कहा कि ये जो लाइन है इट शोज़ द हॉरिजेंटल, कि ये हॉरिजेंटल लाइन को शो करती है। तो ये देखिए ये एक रो हो गई आपके पास, R1 मीन फर्स्ट रो, इसको किया तो R2 मीन सेकेंड रो। इट्स मीन दीज हेयर आर 2 रोज इन द मैट्रिक्स, के इस क्वेश्चन में, ये इस मैट्रिक्स में 2 रोज है। अगर इसी में कॉलम को चेक कर लेते हैं, लाइक आई सेड अपर टू डाउन, हेयर आर 3 लाइन्स, इट्स मीन हेयर आर 3 कॉलम्स, C1, C2 and C3. In this matrix we have 2 rows and 3 columns, like here 1 and 2. Here are 2 columns. You show the column C column, so C1, C2 column. Rows these are R1 first row, R2 second row. जैसे एक वैल्यू आपके पास 3, here is a single value in the matrix. ठीक है, मैंने कहा कि जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो आपके पास रोज है, ये एक ही लाइन है, तो इट्स मीन इसमें एक ही रो है। अपर से डाउन आए तो एक ही लाइन, आपके पास एक ही कॉलम है। इट्स मीन इन दिस क्वेश्चन वी हैव 1 रो एंड 1 कॉलम। आई होप कि रो और कॉलम का जो कंसेप्ट है वो तो आपके माइंड में थोड़ा आ गया होगा। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हाउ वी कैन चेक द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ऑर्डर मीन मैट्रिक्स की एक अरेंजमेंट होती है, एक तरतीब होती है, स्पेसिफिक इनके जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जो रोज और कॉलम्स हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में राइट किए होते हैं। ओके जी, सपोज डैट वी हैव एनी मैट्रिक्स, मैं उसको नेम दे देती हूँ ए का, 1 0 3 2 9 4। मैंने ये एक मैट्रिक्स राइट किया और इसको नाम दे दिया कैपिटल ए। और इसके अंदर हमें पता चल गया है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जस्ट 2 मेन थिंग्स होती हैं, डेट इज रोज एंड कॉलम। अगर मैं रोज को स्मॉल m से शो कर दूं, कि सपोज दैट जो रोज है मैं उसको m से डिनोट कर रही हूँ और कॉलम्स जो हैं उसको n से शो कर रही हूँ, देन व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स equal to m multiply by n, or you can write m by n. Mostly we are using m by n. तो अब ये तो था एक तरह का फार्मूला, that how we can check the order of matrix if we show the rows equal to m, columns equal to n. तो order of matrix कैसे find out करेंगे? मैंने कहा हमने m को रो से शो किया है। How many rows in this matrix? Horizontal first row and horizontal second row. It mean here are 2 rows. मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया, द प्लेस ऑफ m एंड y. व्हाट्स द n? n मीन नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 एंड 3. हियर आर 3 कॉलम, आई हैव रिटन हियर 3. इट्स मीन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2/3. 2/3 इस वजह से कि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम। और ये ऑर्डर की अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक है, आप इसको हमेशा m by n से शो करोगे, यू कॉन्ट शो बाय n by m, आप कभी n by m से शो नहीं कर सकते। हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 जैसे। ओके जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू m by n. As I said that we will show the m by rows and n by column. Then how many rows? First, second, third, 3 rows. By how many columns? 2 columns we have. So here I have mentioned 2. It means 3 rows and 2 columns, and the order of matrix is 3/2. Hope you will understand this topic also, order of matrix. After that our next topic is equal matrices. What are equal matrices? I will explain this one also. Equal matrices.
ओके, चेक द नेम ऑफ द डेफिनेशन। इक्वल वी आर टेलिंग अबाउट द सेम, मतलब सेम थिंग्स, एक जैसी थिंग्स को हम बोल देते हैं इक्वल। मैट्रिसेस, इट्स द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड मैट्रिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल में आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो मैट्रिक्स जो है वो एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको मैट्रिसेस से शो किया। तो इसकी डेफिनेशन से मैं आपको समझा दूं कि देखिए उसने मैट्रिसेस एक से ज़्यादा चीज़ें बोली हैं और इक्वल बोला है। इक्वल चीज़ हम उसी वक्त एक से ज़्यादा चीज़ों में ही डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हम क्वालिटीज़ की बात कर लें कि क्लास में स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इन दो स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ जो हैं वो आपस में इक्वल है, तकरीबन एक जैसी हैं। तो हम क्वालिटीज़ चेक करते हैं, एक होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और एक होता है इक्वल टू। और इक्वल टू क्वालिटीज़ आप कह सकते हैं कि एक फैमिली के अंदर रहने वाले दो लोगों में भी हो सकती हैं, बहन भाइयों में भी हो सकती हैं। सेम क्वालिटी, कि जो क्वालिटी एक पर्सन में है वही दूसरे में भी हो, तो सेम यही चीज़ है कि दो ऐसे मैट्रिसेस जो बिल्कुल एक जैसे हों। एक जैसे मीन कि उनका ऑर्डर भी सेम हो एंड द इंट्रीज ऑल्सो सेम। इंट्रीज मीन कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं और जो तरतीब है नंबर्स की वही सेम जो है आपके पास मैट्रिक्स में हो, वही तरतीब हो, वही नंबर्स हो। लाइक फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास ए, वो है 1 2 3 4। सेकेंड मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4। चेक in the matrix A we have 2 rows and 2 columns. In the matrix B 2 rows and 2 columns and the elements also same. Elements mean जो numbers हमने मैट्रिक्स में दिए गए हैं वो भी दोनों सेम है। लाइक क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स होते हैं कि आमने सामने के नंबर। अगर फर्स्ट रो का ये फर्स्ट नंबर है तो यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर सेम होगा, फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर, फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर, सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड रो का सेकेंड नंबर। इट्स मीन ऑल एंट्रीज आर सेम एज वेल एज बोथ मैट्रिसेस आर ऑल्सो सेम। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से ले सकते हैं, सपोज इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देन ए कैन बी इक्वल टू बी इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, यानी दोनों में ऑर्डर जो है वो सेम हो। ऑर्डर मीन जितनी मतलब रोज और कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतने ही रोज और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में हो। और सेकंड क्या इसका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन का मतलब क्रॉसपॉन्डेंस नंबर्स विल बी सेम। आप नंबर्स की जगह वैल्यूज भी राइट कर सकते हो। क्रॉसपॉन्डिंग मीन उनके आमने सामने की वैल्यूज जो हैं वो भी सेम हो। जैसे मैंने बोला फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर, सेकंड थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ के इक्वल। तो ये तो था आज का इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, कल जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।